तो देखो भाई, प्लेयर्स में गुस्सा था क्योंकि बहुत प्लेयर्स का सिलेक्शन नहीं हुआ, ब्लू टिकट मिली थी, ऑक्शन में नाम नहीं आया। तो जो भी हुआ भाई, क्योंकि भाई ऑलरेडी पहले से सिलेक्शन हो जाता है, मतलब ऑक्शन में जाने से पहले ही हर टीम को मतलब पता होता है कि उनको यही प्लेयर्स खरीदने हैं, अगर ये नहीं मिला तो यही खरीदना है। ये भी उनको भी पता होता है भाई किसका नाम आएगा किसका नाम नहीं आएगा, वो एक दो प्लेयर का बाई लक कोई खरीद लेता है। तो ये तो भाई पहले से ही तय होता है। लेकिन अभी क्या हुआ, आईएसपीएल ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि अब जोन ट्रायल्स नहीं होंगे। कहीं भी जाकर जो ट्रायल्स होते थे, इतने सारे लड़के आते थे, अब नहीं होंगे। अब सीधा सीधा भाई टूर्नामेंट्स खेले जाएंगे, सिलेक्शन टूर्नामेंट्स, जैसा कि बहुत सारे लीग्स में ये होता है भाई ऑलरेडी, बहुत सारे लीग्स में होता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। सिलेक्शन टूर्नामेंट्स हर जगह होते हैं। तो आईएसपीएल ने भी ये किया कि भाई अब सिलेक्शन टूर्नामेंट्स खेलेंगे, जिसके पॉइंट्स अच्छे होंगे उसको ऑक्शन में लिया जाएगा। और वहां पर हर मतलब ओनर को पता होगा कि भाई इसके पॉइंट अच्छे हैं, इसके पॉइंट अच्छे हैं और इसने इतने मैचेस खेले हुए हैं टूर्नामेंट में। तो आईएसपीएल वालों ने कह दिया कि भाई आप सिलेक्शन टूर्नामेंट जितने खेलना है खेल लो, पॉइंट्स कमा लो, पॉइंट्स बना लो, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जिसके पॉइंट्स बहुत अच्छे होंगे तो उस टूर्नामेंट में तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे प्लेयर्स का भाई अब रजिस्ट्रेशन जाने वाला है, क्योंकि ये एक अच्छा डिसीजन है और आईएसपीएल ने बहुत ही अच्छा काम किया कि भाई जिसमें दम हो आकर खेलो, पॉइंट्स कमाओ और सिलेक्ट हो जाओ। यहाँ पर नहीं भाई 2 ओवर आईएसपीएल में भाई 1-2 ओवर डालकर भाई आप डिसलेक्ट कर दिया जाए, भाई आप खेल लो और सिलेक्ट हो जाओ, बस ये तेरा। तो बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट्स होने वाले हैं यार, बहुत मैचेस होने वाले हैं और आपको पॉइंट भी उसके हिसाब से मिलेंगे। बाकी रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है मैं इसमें बता देता हूँ। रजिस्ट्रेशन के लिए भाई आप आईएसपीएल का मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप इसको कॉपी पेस्ट कर लो या फिर आईएसपीएल पेज में चले जाओ या फिर आईएसपीएल की ऐप में चले जाओ, उसके ऑफिशियल वेबसाइट में चले जाओ। उसके बाद आप वहाँ पर जाकर मतलब रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। अगर आप न्यू प्लेयर हो, अगर आप ओल्ड प्लेयर है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं, वहाँ पर लॉग इन कर लो, अपने आईएसपीएल आईडी मान लो, उसके बाद पासवर्ड मान लो और सीधा सीधा आप टूर्नामेंट सेलेक्ट कर लो। लेकिन मैं अभी कर रहा था लेकिन हो नहीं रहा था, वो पेज एरर आ रहा था, कुछ प्रॉब्लम होगी। मैं मैसेज भी कर दिया हूँ उनको, भाई फीड भी भेज दी है मैंने, तो क्या है ये प्रॉब्लम क्या है या फिर हमें फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो ये सारी बातें मैंने उनको मैसेज कर दी है, उनका अभी रिप्लाई नहीं आया है। जब तक भाई रिप्लाई ना आता रजिस्ट्रेशन मत करवाना, टाइम अभी बहुत बाकी है, बहुत ज़्यादा टाइम बाकी है। तो रजिस्ट्रेशन अब मत करवाना, अब करवा दो भाई जनवरी 2nd वीक में करवा लेना। क्योंकि अगर आप मुंबई से हो, आसपास से हो, तो मुंबई प्लेयर्स का तो फरवरी में मैच स्टार्ट हो जाएगा, या फिर आपको मुंबई जाकर टूर्नामेंट्स खेलना है तो आप वहाँ से सिलेक्ट कर लो भाई। मुंबई में तो भाई फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, अक्टूबर तक जा रहे हैं भाई रजिस्ट्रेशन, अक्टूबर तक टूर्नामेंट्स मैचेस होंगे। तो कहाँ पर टूर्नामेंट्स हो रहे हैं तो मैं बता दूं भाई, मुंबई में हो रहा है, हैदराबाद में, चेन्नई में, अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता और दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, ऐसे बहुत जगह हो रहा है भाई टूर्नामेंट्स। और भी कुछ आई थिंक एरिया ऐड हो जाएगा, क्योंकि एमपी में तो नहीं हो रहा है और 2-4 एरिया में नहीं हो रहा है, लेकिन वो हर जगह तो नहीं करवाएंगे भाई, आपको जाना तो पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा। तो और एक क्वेश्चन आ रहा था भाई इंस्टाग्राम में कि कितने पैसे लगेंगे भाई। रजिस्ट्रेशन फीस जो होगी उनकी वो तो आपको देना पड़ेगा। हमने तो भाई रजिस्ट्रेशन करवाया था तो लगभग 1200 रुपये। और टूर्नामेंट खेलने के लिए बाकी के जो लीग्स हैं वो तो चार्जेस करते हैं, बाकी के जो लीग कोई 5000 कोई 10,000 चार्ज करता है, लेकिन वो लेदर बॉल का होता है तो वहाँ पर ज़्यादा इक्विपमेंट होते हैं तो इसलिए चार्जेस होते हैं, बॉल्स होती है महंगी। ये टेनिस बॉल है तो इतना चार्जेस नहीं होगा, अगर भी होगा मुझे तो लग रहा है फ्री में होगा, लेकिन अगर भी होगा तो भाई 2-3 हज़ार से ज़्यादा नहीं होगा टूर्नामेंट खेलने के लिए, या फिर टोटली फ्री होगा। ये भाई उन्होंने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है। जब मैं रजिस्टर करवाऊंगा, लॉगिन कर टूर्नामेंट सेलेक्ट करूंगा तब पता चलेगा, क्योंकि एरर तो आ रहा है तो मुझे अभी नहीं पता, क्योंकि अभी ये 1-2 दिन की न्यूज़ है तो अभी तक इसके बारे में फुल जानकारी नहीं दी है आईएसपीएल वालों ने। और जो न्यू प्लेयर है रजिस्ट्रेशन करवा सकते तो करवा लो, लेकिन आप मैचेस तो अभी नहीं खेल पाओगे भाई। फरवरी में मैचेस है, अपना जोन देख लो कहाँ पर टूर्नामेंट हो रहा है, एरिया चेक कर लो, क्योंकि दिल्ली में तो भाई बहुत देर है, दिल्ली का चेन्नई का बहुत देर है, और मुंबई के आसपास में फरवरी में हो रहा है, फिर फरवरी में हो रहा है भाई, बहुत टाइम बाकी है। तो आपके पैसे वैसे ही होल्ड होकर रहेंगे और आपको बार बार भाई इंस्टाग्राम खोलकर चेक करना पड़ेगा कब होगा। तो भाई पेज को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। तो भाई मैं तो डेली अगर जब स्टार्ट हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा वीडियो डालकर, और या फिर इंस्टाग्राम में जाकर फॉलो कर दो, वहाँ पर मैं डेली अपडेट्स डालता हूँ। अगर कुछ रजिस्ट्रेशन कोई भी टूर्नामेंट का, सिर्फ आईएसपीएल ने बहुत सारे और भी टूर्नामेंट्स, अगर कोई भी टूर्नामेंट का कुछ भी अगर नोटिफिकेशन आया तो मैं वहाँ पर स्टोरी लगा दूंगा या फिर पोस्ट कर दूंगा। और यहाँ पर यूट्यूब में भी मैं एक्टिव हूँ तो यहाँ पर भी डाल दूंगा। तो अगर आपको खेलना है बहुत सारे लीग्स ऐसे, तो भाई एक्टिव आपको रहना पड़ेगा, कब क्या होगा आपको नहीं पता चलेगा। उससे अच्छा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो प्यारा सा कि आपको क्या और जानकारी चाहिए। इस वीडियो में मैंने पूरी जानकारी दे दी है और ये भी कह दिया है कि भाई अभी रजिस्ट्रेशन मत करवाना, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा वेट कर लो, इतना मतलब थोड़ा सब्र रख लो भाई, क्योंकि इतने जल्दी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, थोड़ा टाइम ले लो। बहुत सारे टूर्नामेंट्स और भी आते हैं भाई, बहुत सारे टूर्नामेंट, तो वहाँ पर भी एक बार तुम देख लो, वहाँ पर भी अपने आप को ट्राई कर लो, क्योंकि आईएसपीएल ने साफ कहा है कि अगर आईएसपीएल खेलना है तो बाकी के टूर्नामेंट्स आप नहीं खेल सकते। अगर आपका आईएसपीएल में सिलेक्शन होता है तो आपको बाकी के टूर्नामेंट छोड़ने पड़ेंगे, इतना भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आईएसपीएल इस मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और बहुत ज़्यादा प्लेयर्स को उन्होंने ब्लैक लिस्ट किया है भाई, बहुत ज़्यादा प्लेयर्स को उन्होंने ब्लैक लिस्ट किया है, क्योंकि बहुत बड़ा टूर्नामेंट हो चुका है आईएसपीएल, ये आपको भी पता होगा, और बहुत लोग खेलना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग ऑलरेडी हैं जिन्होंने अभी तक नहीं खेला। तो अगले साल भर कर मतलब आएंगे और टूर्नामेंट खेलने के लिए बहुत लोग जाएंगे, लेकिन खर्चा तो होगा। इतना आप जानकर ले लो कितना खर्चा होगा, मैं आपको बता दूं। देखो भाई, अगर मैं यहाँ से कोलकाता भी जाता हूँ खेलने के लिए तो भाई लगभग मेरा अगर टूर्नामेंट खेलूंगा तो मैं 3-4 दिन तो रुकूंगा वहाँ, कम से कम 3-4 दिन तो मुझे खेलना पड़ेगा। तो 3-4 दिन खेलूंगा तो 4 दिन का खर्चा जो आएगा तो वो तो आपको 5-6 हज़ार तो आ ही जाएगा लगभग। अगर आप उससे भी कम में 2-3 हज़ार तो लग जाएगा भाई 4-5 दिन का खर्चा, इतना आप देख लीजिए। मतलब टोटल आप 10K पकड़ कर चलिए। अगर आपको 2-3 टूर्नामेंट खेलना है तो उस हिसाब से 15-20 हज़ार आपके खर्चा होंगे।
तो ये देख लो भाई, सिलेक्शन टूर्नामेंट का यही है कि भाई आपका खर्चा होने वाला है और खर्चा बहुत तगड़ा होगा। अगर आपको 2-3 टूर्नामेंट्स खेलने हैं, अगर बहुत दूर पड़ गया आपका एरिया से, तो वहाँ पर आपको दिक्कत होगी। बहुत लोग फिर भी जाएंगे और ये अच्छा भी है कि भाई जो जाना चाहेगा वो जाएगा, जो जाना नहीं चाहेगा वो नहीं जाएगा। बहुत कम मतलब 44 लाख तो वो लड़के नहीं जाएंगे, इतना आप लिख लीजिए। बहुत ज़्यादा लोग जाएंगे इस बार, लेकिन पैसे लगेंगे तो बहुत लोग कट भी जाएंगे, तो आपका चांसेस थोड़ा बढ़ भी जाएगा। तो अगर आपको दूसरे टूर्नामेंट्स खेलना है तो भाई वो खेल लो, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवाना। अगर वहाँ पर आपका मतलब कर गया तो आप आईएसपीएल करवा कर वहाँ पर करवाइए, आपके पैसे सीधा सीधा वेस्ट हो जाएंगे, इतना आप ध्यान रखो। अगर टूर्नामेंट खेलना है तो अच्छी से प्रैक्टिस करो और सीधा आईएसपीएल में आओ भाई, सिलेक्ट होकर। पैसे वेस्ट मत करो इधर उधर में टूर्नामेंट रजिस्ट्रेशन करवाने के, क्योंकि भाई ये ज़्यादा बड़े बड़े जो टूर्नामेंट्स होते हैं उनका ये जरिया है भाई पैसे कमाने का। इतना भी मैं बता दूँ, बहुत सारे टूर्नामेंट्स हैं वो भाई पैसे लेकर भाई अपना घर चला रहे हैं, इन पैसों से ही वो बड़े हो रहे हैं। तो हर जगह पैसे ऐसे वेस्ट मत करो, अपना अपना देख लो, आपको क्या लगता है वही आप चूज कर दो। और मुझे भाई लाइक कमेंट कर दो भाई, बस बाय।